नमस्कार, मैं वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैजिक वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि इस बार बम्पर वैकेंसी आएंगी। अब ऐसा मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 5 जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जोन है उनका आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है और इन 5 जोन में जो वैकेंसी वैकेंट है वो 1500 के आसपास वैकेंसी वैकेंट है। तो अभी चूंकि 5 ही जोन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होते नहीं है, ढेर सारे जोन है, तो अभी ढेर सारे जो जोन है उनका आरटीआई रिप्लाई आना बाकी है। तो इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेंगी। उसके अलावा बम्पर वैकेंसी इस बार एमटीएस 2024 एग्जाम में आने वाली है। तो कितनी क्या वैकेंसी आपकी आ सकती है इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या रहेगा, इन सब पॉइंट के बारे में इस सिंगल वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी अगर आप एसएससी एमटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से लेकर के ज्वाइनिंग तक कंप्लीट आपकी हेल्प जो है ये चैनल करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये पहला जो आरटीआई का रिप्लाई है ये चेन्नई जोन का है। चेन्नई जोन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस की जो आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो आपकी 875 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो आपकी 429 है और जो यहाँ पे वैकेंट वैकेंसी है वो 446 है। अब यहाँ पे कितनी वैकेंसी आ सकती है, जैसा कि आपको पता होगा, जैसे टीए की वैकेंसी है, ठीक है, उसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। तो क्या होता है कि एमटीएस जो है वो प्रमोट होते हैं टीए के रूप में। टीए जो है टीए से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, लेकिन और कोई पोस्ट नहीं होती जिससे कि प्रमोट होकर एमटीएस बना जाते हैं, यानी कि एमटीएस में प्रमोशंस के थ्रू एमटीएस नहीं भरे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो वैकेंट वैकेंसी है उसमें मैक्सिमम वैकेंसी आपकी आने की संभावना रहती है। तो जैसे यहाँ पे 446 वैकेंसी वैकेंट है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि 350 के आसपास जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो सकती है केवल और केवल चेन्नई जोन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो 350 अगर वैकेंसी आती है तो ये बम्पर वैकेंसी है एक पर्टिकुलर जोन के हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा अगला जो जोन है जिसका आरटीआई का रिप्लाई आया है वो है आपका जयपुर जोन। जयपुर जोन में जो आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 411 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 177 है और जो यहाँ पे वैकेंट वैकेंसी है वो 234 है। यानी कि आप ये मान के चल सकते हो कि 200 के आसपास जो वैकेंसी है वो जयपुर, केवल और केवल जयपुर जोन से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगला जो रीजन है जिसका आरटीआई का रिप्लाई आया है वो है आपका केरला रीजन। यहाँ पे जो एमटीएस की सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 280 है, जो आपकी वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 121 है। उसके अलावा जो यहाँ पे वैकेंट वैकेंसी है वो 159 है, यानी कि 100 के आसपास आपको केरला जोन में वैकेंसी जो है एमटीएस की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगला जो जोन है आपका वो है आपका अहमदाबाद जोन। यहाँ पे एमटीएस की अगर आप सैंक्शन स्ट्रेंथ देखोगे तो 858 है और जो यहाँ पे वैकेंट वैकेंसी है वो 501 है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि अहमदाबाद में 400 के आसपास एमटीएस की वैकेंसी आ सकती है। तो 400 के आसपास अगर वैकेंसी एक पर्टिकुलर अहमदाबाद जोन से आपकी आती है तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। अभी तक 5 जोन का आपका आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है और यहाँ पे 1500 के आसपास जो वैकेंसी है वो वैकेंट है आपकी। तो आप ये मान के चल सकते हो कि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस में बम्पर वैकेंसी आने वाली है और वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट होता है। ये सिर्फ मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि ढेर सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ढेर सारी मिनिस्ट्री होती है, वहाँ पे भी वैकेंसी आएंगी। उसके अलावा हवलदार की वैकेंसी आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल इस बार आपको अच्छी खासी जो वैकेंसी वो देखने को मिलेंगी। एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, दूसरा है आपका जो हवलदार हैं उनकी वैकेंसी जो है वो आपको अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। ओवरऑल कितनी वैकेंसी आ सकती है तो इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। 10,000 के आसपास जो वैकेंसी है वो आने की संभावना है। 10,000 के आसपास जो वैकेंसी है वो आपकी आ सकती है। अगर हम बात करें टारगेट स्कोर आपको क्या लेके चलना है, चूंकि यहाँ पे क्या है कि आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, तो सभी एस्पिरेंट जो है उनको मेरा सजेशन है कि आप ऑल स्टेट को प्रेफरेंस जरूर दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एससी एसटी ओबीसी युवा सभी की कट ऑफ लगभग आपकी सेम रहती है। तो अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 130 नंबर आप टारगेट लेके चलो, तभी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यहाँ पे जीके जीएस और इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैथ्स में क्या है, मैथ्स और रीजनिंग में क्या है कि आप जो है प्रीवियस जो 2-3 साल के पेपर हैं सिर्फ उनको अगर सॉल्व कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जब आपका सेशन जो 2 है उसमें सेम मार्क्स होंगे तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो सेशन 1 के बेसिस पे बनेगी। मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा वो सेशन 1 के मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो सेशन 1 में भी मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन सेशन 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका आता है
जीके जीएस और इंग्लिश, तो उसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। बाकी हम आपके लिए एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि ढेर सारे आपने चैनल देखा होगा कि सीजीएल और सीएचएसएल पे उनका ज़्यादा फोकस रहता है, एमटीएस पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो हम आपके लिए स्पेशल ऑल इंडिया एमटीएस 2024 वालों के लिए स्पेशल फ्री लाइव मॉक करा रहे हैं, जो कि हर संडे को होता है। यहाँ पे 2015 से लेकर के 2023 तक के जो क्वेश्चन है उन पे बेस्ड है, प्लस लेटेस्ट और अपडेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। हर संडे को होगा, एप्लीकेशन पे होगा और 8 बजे से आपका ये लाइव हो जाता है और 24 घंटे के लिए लाइव रहेगा, यानी कि सुबह 8 बजे से लेके अगले दिन आप 8 बजे तक दे सकते हो। यानी कि हर संडे को आपको ये मॉक टेस्ट देना है। अगर आप ये देते रहोगे, और इसका सोल्यूशन मैथ्स का मैं कराऊंगा, इंग्लिश का सोल्यूशन जो सिलेक्टेड सर हैं वो कराएंगे, आपके आर्यन सर कराएंगे, जो कि सीजीएल 2022 के थ्रू सिलेक्टेड है। ठीक है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इतना करते रहेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बाकी इंग्लिश के हम 3 ऑल इंडिया स्पेशल लाइव मॉक करा रहे हैं, उनको भी आप अटेंड करिएगा। वो आपके ट्यूसडे पे होते हैं, थर्सडे, और फिर आपका सैटरडे को होगा। ठीक है, तो इंग्लिश का सेपरेट भी दीजिए और ये ओवरऑल जो आपका एमटीएस का है इससे जरूर दीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या है कि एमटीएस में आपको जीके जीएस और जो रीजनिंग है, जीके जीएस और जो आपका इंग्लिश है, इस पे बहुत अच्छे तरीके से आपको वर्क करने की जरूरत है। बाकी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, तो कंप्यूटर की अलग से स्पेशल क्लास हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है यूट्यूब पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। तो उन क्लासेस को भी आप अटेंड करिए, उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पहली जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो आपकी आ चुकी है, तो उसको भी आप देखिएगा। बाकी सीक्वेंस में सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे और यहाँ पे कंप्यूटर में भी आप बहुत बेहतर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।